अच्छा, लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे वैक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया की हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिड्स की। ठीक है ना, किसकी बात करने वाले? प्लास्टिड्स की। पहले हमने एक क्या रफ डायग्राम बनाया था, क्या था, एक रफ डायग्राम बनाया था जिसमें हमने प्लास्टिड्स का भी फॉर्मेशन किया था यहाँ पे। ठीक है ना, स्टैक के रूप में प्लास्टिड्स का भी क्या किया था, फॉर्मेशन किया था। और इसी के साथ आगे लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस, जिसके द्वारा क्या होता है, किसी भी प्लांट सेल के अंदर फूड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर प्लास्टिड्स को देखा जाए तो फूड का फॉर्मेशन या ऑटोट्रॉफिक सब्सटेंस क्या होता है हमारे पास, होते हैं ओनली क्या, प्लांट सेल्स। ठीक है ना, तो प्लास्टिड्स कहाँ पे पाए जाएंगे? प्लांट सेल्स में पाए जाएंगे। और साथ ही साथ एक एनिमल पाए जाते हैं यूग्लिना, उसमें पाए जाएंगे। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिना। ठीक है ना, इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिना, इन सब में आसानी से मिल सकते थे। अब इन्हें देखा कैसे जा सकता है? माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या कर सकते हैं हम लोग, देख सकते थे। अब प्लास्टिड्स को क्या है, हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि ये क्या है, कलर्ड पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट का मतलब समझना चाहिए। पिगमेंट का एक्चुअली मतलब होता है कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करता है, किसी भी ऑर्गन को, किसी भी सेल को क्या करता है, कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कुछ प्लांट की पत्तियां क्या होती हैं, ग्रीन का पाई जाती है, किसी की येलो पाई जाती है, किसी की रेड पाई जाती है। तो सबके सब क्या होते हैं, पिगमेंट के कारण होते हैं। ठीक है ना, कलर्ड पिगमेंट। तो इसको हम लोग 3 टाइप में क्या कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे। फर्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। सेकंड होता है क्रोमोप्लास्ट। और थर्ड होता है ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। ओके, तो क्लोरो का मतलब हमेशा होता है ग्रीन। और ये जो प्लास्ट, PLAST, प्लास्ट कहाँ से लिया है? प्लास्टिड से ही हमने लिया है। ठीक है ना, ऐसा कोई भी प्लास्टिड या ऐसा कोई भी पिगमेंट जो कि क्या कलर देता है, ग्रीन कलर देता है, किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ठीक है ना, ऐसा कोई भी प्लांट का पार्ट जिसमें क्या हो, ग्रीन कलर पाया जाए, हमेशा किसके कारण होगा? क्लोरोप्लास्ट के कारण होगा। क्रोमो जो वर्ड है, CHROMO, क्रोमा का एक्चुअल में मतलब होता है कलर। ठीक है ना, प्लास्ट वर्ड कहाँ से लिया है हमने? प्लास्टिड से लिया हुआ है। अब ये कलर ग्रीन को छोड़कर बाकी सारे कलर, अब जैसे कि रेड की हम बात कर सकते हैं, पिंक की बात कर सकते हैं, और येलो की हम लोग बात कर सकते थे, या किसी पर्पल की हम लोग बात कर सकते थे, किसी भी कलर की हम बात कर सकते थे, बस एक कौन सा कलर, ग्रीन कलर को छोड़कर। बाकी सारे कलर के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल होता है उस प्लास्टिड को या उस पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ओके, कलर लाइक कर देता हूँ मैं आगे, येलो, रेड, पिंक, पर्पल, ब्राउन, एक्सेट्रा। ठीक है ना, ग्रीन को छोड़कर बाकी सारे कलर, एक्सेप्ट, यहाँ लिख देता हूँ, एक्सेप्ट ग्रीन। एक्सेप्ट का मतलब हो गया के बिना, ग्रीन के बिना। ठीक है ना, तो सारे के सारे क्या कंडीशन बना दी हमने, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट ऐसा होता है इसमें विदाउट कलर। ल्यूको का एक्चुअल में मतलब होता है विदाउट कलर्ड। ठीक है ना, बिना जो कलर का पाया जाएगा। जैसे कि हम लोग बात कर सकते थे, जितनी प्लांट की रूट होती हैं वो क्या होती है, विदाउट कलर्ड पाई जाती है। साथ ही साथ हम लोग बात कर सकते हैं मोस्टली सीड की। ठीक है ना, सीड और प्लांट रूट। ठीक है ना, इनकी हम लोग बात कर सकते थे। ये क्या होते हैं, बिना कलर की पाई जाती है, मतलब वाइट कलर या कलरलेस होती है। क्या होती है? वाइट कलर की पाई जाती है, कलरलेस पाई जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो हमने प्लास्टिड्स को क्या है, 3 पार्ट्स में क्या कर दिया, यहाँ पे
डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। ओके, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो था वो ग्रीन कलर के लिए पाया जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। अब इसको भी क्या कर देता हूँ मैं, फर्दर डिवाइड कर देता हूँ आगे, किस में, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में पत्तियों का जो ग्रीन कलर पाया जाता है क्लोरोफिल के कारण होता है। स्टेम का कलर क्लोरोफिल ए के कारण हो सकता है, क्लोरोफिल बी के कारण हो सकता है। स्टेम का भी क्या पाया जाता है, ग्रीन कलर पाया जाता है। वो सब अलग अलग सब्सटेंस, और पाए पूरा ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या था, क्लोरोप्लास्ट था। ठीक है ना, क्लोरोफिल। ठीक है ना, प्रेजेंट इन प्लांट लीफ। और इसी के कारण क्या होता है, किसी भी प्लांट के अंदर फूड का फॉर्मेशन होता है। किसी भी प्लांट के अंदर इसी के कारण क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। फिर बात आती है किसकी, क्रोमोप्लास्ट की। जैसे हमने इसको बांट दिया, किसमें, रेड में बांटा है हमने, येलो में बांटा है। ठीक है ना, तो इसको आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता था। क्या किया सकता था, फर्दर डिवाइड हम लोग कर सकते थे। एक आता है इसमें कैरोटीन। क्या आता है, कैरोटीन। ये जो कैरोटीन होता है किसके लिए, रेड कलर के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रेड कलर के लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर। ओके, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर। रेड कलर, किसी भी सब्सटेंस का रेड कलर, या तो टमाटर में जैसे लाल कलर के पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे कोई भी प्रोडक्ट हो रेड कलर का पाया जाएगा, किसके कारण होगा, कैरोटीन के कारण होगा। ठीक है ना, फिर आता है एक ज़ैंथोफिल। ठीक है ना, ज़ैंथोफिल के कारण किसी भी प्रोडक्ट का रंग क्या होता है, येलो कलर। क्या होता है, येलो कलर। जैसे गेंदे का फूल होता है, ठीक है ना, उसका कलर क्या पाया जाता है, येलो कलर का पाया जाता है। तो उसका कलर किसके कारण होता है, ज़ैंथोफिल के कारण होता है। एक आता है एंथोसाइनिन। ठीक है ना, एंथोसाइनिन हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को क्या कलर देता है, ब्लू कलर। क्या कलर देता है, ब्लू कलर देता है। ETC कर देता हूँ मैं आगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है ना, तो कैरोटीन था किसके कारण, रेड कलर को रेस्पॉन्सिबल कर रहा था। अब इन तीनों को हमने ग्रुप बनाकर किस में रख दिया है, क्रोमो में। किस में रख दिया है हमने, क्रोमो में। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कलर। ओके, अब जैसे अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग बता दिया हमने। क्रोमोप्लास्ट को आगे फर्दर डिवाइड किया, कैरोटीन में, ज़ैंथोफिल में, एंथोसाइनिन में। ठीक है ना, इस प्रकार से। ल्यूकोप्लास्ट विदाउट कलर होता है, कलरलेस पाया जाता है, तो इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। मैंने यहीं पे लिख दिया, इसीलिए क्या, सीड और प्लांट की जो रूट होती हैं वो क्या हो सकती हैं वो क्या होती हैं, विदाउट कलर पाई जाती है ल्यूकोप्लास्ट के कारण। ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्ट के कारण होती है। फिर आती है बात, कुछ ऐसे प्लांट पार्ट होते हैं जो कि क्या है, पिगमेंट को स्टोर करने लग जाते हैं। एक होता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, ठीक है ना, एमाइलोप्लास्ट का काम होता है, ये क्या करता है, पोटैटो के अंदर, ठीक है ना, इन कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन या स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन पोटैटो। ठीक है ना, पोटैटो के अंदर जो स्टार्च पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसको फॉर्म को स्टोर करने का काम करता है एमाइलोप्लास्ट, काम करता है उस पर। ठीक है ना, फिर बात की जाए यदि इसकी, ये जो पिगमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, पिगमेंट की स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर सकते हैं। तो पिगमेंट की स्ट्रक्चर कुछ कुछ किससे मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान क्या होती है, पाई जाती है। सर्कुलर बोल सकते हैं, या इलोंगलेटेड बोल सकते हैं, या ओवल शेप बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसकी स्ट्रक्चर कैसी पाई जाएगी, सर्कुलर, इलोंगलेटेड, या हम लोग बोल सकते थे क्या, ओवल शेप में। लेकिन अंदर की ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, ऊपर की तरफ क्या पाई जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन, जैसे कि पाई जा रही थी किसके अंदर, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखी थी, ये पाई जाती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं।
ठीक है ना, इस प्रकार से। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने पूरा का पूरा बनाया, मैं एक बार इसको डिटेल में यहाँ बना देता हूँ। ये ठीक इसी प्रकार से लग रहा है जैसे कि हम एक सिक्के के ऊपर, एक कॉइन के ऊपर क्या रख देता हूँ, एक कॉइन रख दिया जाता है, उस प्रकार से क्या होती है, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस पूरी की पूरी एक बंच को, इस एक पूरी की पूरी बंच को हम लोग बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर इसमें से एक बंच में से मैंने क्या उठा दिया, एक कॉइन उठा दिया, इस एक कॉइन को हम लोग बोलते हैं ग्रेनम। ओके, अब ग्रेनम, अब मैं यहाँ पे एक ग्रेनम की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है ना। क्या बना दिया मैंने? यहाँ एक ग्रेनम की स्ट्रक्चर बना दिया। इस ग्रेनम में भी क्या पाए जाते हैं, कुछ क्या पाए जाते हैं, कुछ सेक्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, चैम्बर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे चैम्बर पाए जाते हैं। इन चैम्बर्स को हम लोग बोलते हैं थाइलेकॉइड। इन चैम्बर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके लिए थाइलेकॉइड्स, ठीक है ना। अब आराम से क्या हमने क्या बात की है, ये जो ग्रेना था पूरा का पूरा चैम्बर, ठीक है ना। एक चैम्बर किसी दूसरे, एक ग्रेना किसी दूसरे ग्रेना से क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ पाया जाता है। एक ग्रेना किसी दूसरे ग्रेना से आपस में क्या पाया जाता है, जुड़ा हुआ पाया जाता है। ये जो चेन बन रही है जुड़ने की, इस चेन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा लैमिला। क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रोमा लैमिला इसको बोलते हैं। ओके, अब इसके अंदर मैं एक लिक्विड सब्सटेंस भी बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम लोग? लिक्विड सब्सटेंस भी बना रहे हैं, ठीक है ना। इस लिक्विड सब्सटेंस में क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे प्रोटीनियस पदार्थ पाए जाते हैं। प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं वाटर पाया जाता है। सारे सब्सटेंस होता है। इस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रोमा इस सब्सटेंस को बोलते हैं। ओके, अब इस स्ट्रोमा में क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम पाए जाएंगे, डीएनए होगा, वाटर होगा, लिपिड होगा, ठीक है ना, एक्सेट्रा कर देते हैं यहाँ पर हम। ये सारी की सारी सब्सटेंस किस में पाए जाएंगे? स्ट्रोमा में जो लिक्विड सब्सटेंस मिल रहा है इसमें पाए जाएंगे, ठीक है ना। ये जो थाइलेकॉइड हमने बनाया है, एक संरचना बनाई है, एक स्ट्रक्चर बनाई है, इसके ऊपर जब भी सनलाइट वो पड़ेगी, ठीक है ना, इसके ऊपर जब भी क्या होगी, सनलाइट पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो एक निश्चित वेवलेंथ पे, जो सूर्य से जो किरणें आती हैं, सनरेज आती है, एक निश्चित फिक्स वेवलेंथ पे जब भी इस पे आके स्टेबल होंगी तो ये क्या करेगा, फूड का फॉर्मेशन करने लगेगा। किसका करने लगेगा? फूड का फॉर्मेशन करने लगेगा, ठीक है ना। तो ये एक डायग्राम, सिंपल डायग्राम हो जाता है किसका? पिगमेंट का, या ये हम बात कर सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है ना। किसका डायग्राम हो जाता है? क्लोरोप्लास्ट का। हम लोग दोबारा देख लेते हैं एक बार क्या कहा है हमने, ठीक है ना। एक हमने सर्कुलर शेप बनाई है, या हम कह सकते हैं इसको स्फेरिकल भी बोल सकते थे, या डिस्क के समान, जैसे सीढ़ी पाई जाती है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, उसमें उसके समान एक स्ट्रक्चर बनाई है, जिसमें क्या पाई जाती है, ऊपर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ क्या पाई जाएगी, इनर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। इसके अंदर कुछ लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ होता है। क्या होता है? लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ होता है। ओके, लिक्विड सब्सटेंस को हमने क्या बोला है? स्ट्रोमा बोला है। इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम पाए जाएंगे, जो कि क्या करते हैं, हमेशा प्रोटीन का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। डीएनए पाया जाएगा न्यूक्लिक एसिड के रूप में, वाटर पाया जाएगा, लिपिड पाया जाएगा। ये सारी चीज़ें मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? धीरे धीरे फूड का फॉर्मेशन करेंगे, फूड का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमने जैसे कॉइन पाए जाते हैं, जैसे क्या पाए जाते हैं? कॉइन पाए जाते हैं, एक स्टैक पाया जाता है कॉइन का, जैसे कॉइन एक के ऊपर एक रख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। उस प्रकार से क्या पाई जाती है? यहाँ पे स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। इस एक स्ट्रक्चर को, एक कॉइन की जो पूरे की पूरे सीरीज़ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं, ठीक है ना। एक कॉइन को हम लोग बोलेंगे ग्रेनम, एक कॉइन को हमने बोला है ग्रेनम, और पूरी की पूरी जो कॉइन की सीरीज़ पाई जा रही है इसको हमने बोला है ग्रेना। ओके, अब ये जो ग्रेनम है मतलब एक है, एक कॉइन के ऊपर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे चैम्बर्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से कह देता हूँ मैं, यहाँ पहले पॉइंट के रूप में समझाया था, अब इस प्रकार से कह देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से इन चैम्बरों को क्या बोला जाता है? थाइलेकॉइड बोला जाता है। इन चैम्बरों को क्या बोला जाएगा? थाइलेकॉइड बोला जाएगा। इस थाइलेकॉइड के अंदर जब भी सनलाइट आएगी, जब भी क्या आएगी, सनलाइट एंटर करेगी, ठीक है ना, इन चैम्बर्स के अंदर जब भी क्या हो,
सनलाइट एंटर करेगी एक निश्चित वेवलेंथ पे, एक फिक्स वेवलेंथ पे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होने लगेगा। किसका? फूड का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है ना। अब ये जो ग्रेना था, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से किसकी हेल्प से? स्ट्रोमा लेमेली की हेल्प से, स्ट्रोमा लेमेली की हेल्प से क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ पाया जाता है। देखो मैंने यहाँ पे एक ग्रेना बना रखा है, एक यहाँ पे सब जगह बना रखा है। इनको क्या कर रखा है, आपस में बाउंड कर रखा है एक दूसरे से, रस्सी की सहायता बोल दो, या आप कह सकते हो स्ट्रोमा लेमली। एक्चुअल में वर्ड क्या होता है? स्ट्रोमा लेमली। इसकी हेल्प से क्या होता है, आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम हो जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट का, जो कि क्या करता है, किसी भी प्लांट में या यूग्लिना के अंदर, किसी भी प्लांट के या यूग्लिना के अंदर दो काम कर रहा था। पहला कर रहा था कलर प्रोवाइड, क्या कर रहा था? कलर प्रोवाइड करने का काम कर रहा था, ठीक है ना, प्लस फूड का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है ना। प्लांट क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फूड का फॉर्मेशन खुद ही कर लेते हैं। तो ये फूड का फॉर्मेशन इसी मेथड से करते हैं, थाइलेकोइड के जरिए या ग्रेना के जरिए बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाता है, प्लास्टिड पूरा हो जाता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं राइबोसोम्स। थैंक यू।